हम लोग या तो सामूहिक आत्महत्या कर लेंगे यहाँ पे 900 लोग। जो बच्चे पढ़ाई करके मेहनत करके इतने वर्षों से पढ़ाई किए हुए हैं, उनकी भविष्य के बारे में स्वास्थ्य मंत्री का भी चिंता नहीं है। ये मेरिट घोटाला है मैडम, ये बिहार का सबसे बड़ा मेरिट घोटाला है। जल्द हम लोग की बातों को सुनवाई करें और जो छात्रों की मांग है उनकी पूरा करें, नहीं तो आने दिन बिहार एकदम तबाही, बिहार को लोग तबाही में देखेगा। नमस्कार, द बिहार रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। देखिए इस वक्त हम मौजूद है गर्दनी बाग में और तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से तमाम अभ्यर्थी जो है सड़कों पे उतर चुके हैं। एक तरफ आप देखें तो बीटीएससी ड्रेसर वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ आप देखें तो बीपीएससी, बीएसएससी और उसकी साइड में आप देखेंगे तो बेट वाले जो है अभ्यर्थी वो यहाँ पे मौजूद है। तमाम अभ्यर्थी यहाँ पे मौजूद है, अलग अलग इनकी मांगे हैं। तमाम लोगों से जुड़ेंगे, बच्चों से जुड़ेंगे कि क्या कुछ आप। हाँ जी, क्या हो गया आपको? तो कैसे ना स्वास्थ्य मंत्री, ये मेरिट घोटाला है मैडम, ये बिहार का सबसे बड़ा मेरिट घोटाला है। जो कि 1785 स्टूडेंट क्वालिफाई हुए, उसमें से केवल 700 स्टूडेंट जिन्होंने माल खर्चा किया उनको ले लिया गया, और जो लोग असमर्थ हैं, जो पैसे देने में असमर्थ हैं, उनको बिना सुनवाई के मेरिट से बाहर कर दिया गया। कई बार हम लोग बीटीएससी ऑफिस जा चुके हैं, स्वास्थ्य मंत्री से बात चुके हैं, मुख्य सचिव जी से बात किए हैं, केवल आश्वासन मिलता है, केवल ऑप्शन अब बच गया है छात्रों को। छात्र जब तक मेरिट जारी नहीं किया जाएगा, जब तक छात्र से बात नहीं किया जाएगा, हम लोग या तो सामूहिक आत्महत्या कर लेंगे। यहाँ पे 900 लोग, 992 लोगों को बिना किसी सुनवाई के मेरिट से बाहर किया गया है, बिना किसी सुनवाई के मेरिट से बाहर कर दिया गया है। हम सभी लोग ड्रेसर के 5 अभ्यर्थी है जो एग्जाम क्वालिफाई किए हुए थे। हम लोग को पहले आश्वासन जनता दरबार लगता है जेडीयू में, आप लोग गए भी थे, आप पिछले बार भी आप लोग काम खबर किए थे, आप लोग वहाँ गए थे, मिले भी स्वास्थ्य मंत्री से, उस टाइम बोले कि आश्वासन मिला है। आश्वासन से संतुष्ट? हम लोग को स्वास्थ्य मंत्री भी आश्वासन दिए हैं, बीटीएससी भी सिर्फ आश्वासन दिए हैं, स्वास्थ्य विभाग भी सिर्फ आश्वासन दिए हैं। उसी आश्वासन के आधार पर हम लोग इतने दिन तक रुके थे और लास्ट मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे थे, और अंततः वही हुआ जिस चीज का हम लोग का डर था, वही क्या मेरिट लिस्ट है। जितना भी लोग एग्जाम क्वालिफाई किए थे सबको मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया गया है, कुछ को ही क्वालिफाई किया है। जो भी व्यक्ति मेरिट लिस्ट से बाहर है और एग्जाम क्वालिफाई किए हुए छात्र है, वो सभी लोग अंततः हम लोग रोड पर आ गए हैं और ये छात्र उग्र हो चुके हैं। अगर कुछ कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री, एकदम एक्शन मूड में दिखते हैं, तो बच्चों के लिए क्यों नहीं कर रहे? स्वास्थ्य मंत्री सिर्फ एक्शन मूड में है, जहाँ पे हॉस्पिटल है चाहे है वहाँ पे जा करके देखते हैं, लेकिन जो बच्चे पढ़ाई करके मेहनत करके इतने वर्षों से पढ़ाई किए हुए हैं, उनकी भविष्य के बारे में स्वास्थ्य मंत्री का भी चिंता नहीं है। वो भी सिर्फ आश्वासन ही देते हैं। अंततः 5.5 अभ्यर्थी रोड पे उतरे हैं और ये छात्रों का महा आंदोलन बहुत बड़ा रूप ले लेगा। जिस तरह दिल्ली में हुआ था, झारखंड में हुआ है और बिहार में भी वो छात्र महा आंदोलन शुरू हो चुका है। धीरे धीरे छात्रों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। अलग अलग लोग जो है आ रहे हैं यहाँ पे, अलग अलग लोग की समस्याएं हैं रख रहे हैं। क्या लग रहा है बड़ा रूप लेने वाला है आंदोलन? एकदम बड़ा रूप ले लेगा, क्योंकि गर्दनी बाग पटना का वो स्थल है जहां से छात्र आंदोलन शुरुआत हुआ है। बहुत सारे छात्र अनशन शुरू कर चुके हैं, खाना पीना त्याग दे चुके हैं और बहुत दूर दूर से बिहार के हर जिले से छात्र यहाँ पहुंच रहे हैं। 1 2 दिन 4 दिन 5 दिन देखते हैं, धीरे धीरे ये छात्र पूरे बिहार के गली गली, पटना के गली गली में छात्रों का महासंग्राम होगा, आंदोलन होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग रोड पर उतर चुके हैं। सरकार से यही उम्मीद करते हैं बहुत जल्द हम लोग की बातों को सुनवाई करें और जो छात्रों की मांग है उनकी पूरा करें, नहीं तो आने दिन बिहार एकदम तबाही, बिहार को लोग तबाही में देखेगा। तबाही में हो जाएगा बिहार पूरा। लग रहा है आप लोगों को, अगर आप लोग की मांगे पूरी नहीं होती है, लेकिन जब तक मांगे हमारी पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ धरना स्थल पर रहेंगे। सरकार को हमारी मांगों को पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग गलत नहीं है। सरकार के द्वारा जो विभागे हैं, ठीक है, अब विभाग की तरफ से जो वैकेंसी आया था, स्वास्थ्य मंत्री इतना आप लोगों को आश्वासन देते हैं, विश्वास काहे नहीं कर पा रहे हैं? देखिए हो क्या रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री के पास जो बातें पहुंचनी चाहिए, उनके अधिकारी प्रॉपर उनके कानों तक हमारी बातों को पहुंचा नहीं रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी है अच्छे, ये भी हम लोग को ही पता है। स्वास्थ्य मंत्री अभी जो है उनका काम देखे हैं, काम उनका बहुत अच्छा हो रहा है, और उनके कानों तक अधिकारी अच्छा से बात हमारी पहुंचाएं तो हमें लगता है कि हमारा काम हो जाएगा, हम लोग को न्याय मिल जाएगा। ऑफिस के बाहर भी आप लोग बहुत बार धरना दिए हैं, जेडीयू कार्यालय भी गए, कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ है, क्या लग रहा है हो जाएगा? होना ही चाहिए। हम लोग देखिए, हम लोग यहाँ पे पूरा सोच के आए कि यहाँ जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं है।
हाँ, न्याय मिलना ही चाहिए। अभी अभी देखिए ना कि झारखंड में क्या हुआ सो है ना, आप भी देख रहे हैं यहाँ से 14 दिन से बैठे हैं भूख हड़ताल पे, कुछ नहीं हो रहा है। इधर भी लोग बैठे हैं, आप लोग भी भूख हड़ताल करिएगा। हाँ स्टार्ट होगा, पहले देख लेते हैं सरकार क्या, अगर सरकार हम लोगों की मांग को पूरी कर देती है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग का भूख हड़ताल स्टार्ट होगा। भूख हड़ताल हाँ, 2-3 दिन के बाद हम लोग भूख हड़ताल चालू कर देंगे। यहाँ पीएचडी होल्डर्स वाले 15 दिन से बैठे हुए भूख हड़ताल पे, कुछ सुनवाई नहीं है। इधर भी लोग बैठ चुके हैं, बीपीएससी वाले, आप लोग भी बैठने वाले हैं। क्या लग रहा है सरकार पे जिस तरह से आप लोग प्रेशर बना रहे हैं, मांगे पूरी हो जाएगी? मांग तो पूरी होना ही चाहिए, समझे ना। सरकार बहुत निकम्मी सरकार है, समझे ना। अभी तक उन लोग के कान में तेल तक नहीं गया है, जू तक नहीं रंगा है। कि युवा भविष्य है इस देश का, युवा जब सड़क पे आ रहे हैं तो क्या संदेश मिल रहा है? संदेश मिल रहा है, सरकार को देख ही रहे, निकम्मी सरकार है और क्या बता रही, क्या संदेश मिल रहा है। सरकार को अंततः हम सभी छात्र युवाओं के सामने झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि छात्र में युवा, वो भी युवा छात्र सब जोशीले है, जुनून है। अभी तक तो सिर्फ इंतजार कर रहे थे कि नौकरी का, जब नौकरी से लोग हाथ धो लेगा तो रोड पर उतरेगा, और ये उतर चुका है। छात्र की संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है और ये छात्र महा आंदोलन पूरे बिहार में फैल जाएगा, जिस तरह दिल्ली में हुआ था, झारखंड में हुआ था, और बिहार को बर्बादी होने से, तबाही होने से बचा ले। हम छात्र यही उम्मीद करें, सरकार से यही उम्मीद करते, नहीं तो छात्र रोड पर आकर के क्या करेगा, भूख हड़ताल करेगा। और ये भूख हड़ताल अनशन शुरू हो चुका है, धीरे धीरे हर जगह से छात्र लोग पहुंच रहे हैं, भारी संख्या में छात्र महा आंदोलन हम लोग शुरुआत कर चुके हैं। कई बार यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि अलग अलग अभ्यर्थी जो है सड़कों पे उतर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। और ये लोग जो है ड्रेसर के छात्र हैं, ये लोग जेडीयू कार्यालय भी गए थे, आपको तस्वीरें हम दिखाए थे। ये लोग बीटीएससी ऑफिस भी गए थे, वहाँ की भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, किस तरह से बच्चे जो है बीटीएससी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। और अब जो है ये लोग गर्दनी बाग उतर चुके हैं, अलग अलग मुद्दों को लेके ये लोग उतरे हैं। अब देखना होगा कि सरकार तक क्या इनकी बातें पहुँचती है, क्या सरकार इनकी बातें सुनती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेके आ सकते हैं। धन्यवाद।